नमस्कार दोस्तों, आज हम ओट क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जई की फसल के बारे में। तो दोस्तों, जई की फसल का वानस्पतिक नाम एविना सेटाइवा होता है। दोस्तों, जई का कुल ग्रेमिनी होता है। दोस्तों, इसके बाद में इसके बारे में कुछ बेसिक जानते हैं। दोस्तों, जई का उपयोग सूखे चारे तथा हरे चारे दोनों ही रूपों में किया जाता है। नेक्स्ट, इसके हरे चारे से उत्तम किस्म का साइलेज भी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जई के हरे चारे में लगभग 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है तथा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों, वेवी लोगों के अनुसार जई का जन्म स्थान अरब तथा एशिया माइनर है। दोस्तों, विश्व में जई की खेती लगभग 31.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की जाती है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, जई की जलवायु के बारे में, यानी कि क्लाइमेट। दोस्तों, जई की फसल में पाला तथा शीत ऋतु न्यूनतम तापमान को सहने की क्षमता अधिक है। दोस्तों, जई की फसल के लिए ठंडी तथा शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद में दोस्तों, उत्तर भारत के उन सभी स्थानों पर जई की फसल उगाई जा सकती है जहां पर गेहूं तथा बरसीम की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट, अधिक उच्च तापमान इसकी खेती के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि दोस्तों अधिक तापमान में जई की खेती नहीं कर सकते। इसके बाद में इसकी खेती के लिए सामान्यतः 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। दोस्तों, 70 से 80 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में जई की फसल को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, जई का वानस्पतिक वर्गीकरण। तो दोस्तों, देखते हैं जई की फर्स्ट किस्म। दोस्तों, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। यह किस्म जंगली रूप में पाई जाती है, परंतु इथोपिया में इसकी खेती होती है। दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका के कई भागों में इसकी खेती चारे के लिए की जाती है। नेक्स्ट किस्म देखते हैं दोस्तों, एविना बिजेंटिना। इस किस्म में गुणसूत्रों की संख्या 21 होती है। इसको लाल जई भी कहते हैं। दोस्तों, मेडिटेरेनियन क्षेत्रों, यूरोप तथा उत्तरी एशिया में इसकी खेती बीज तथा हरे चारे के लिए की जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट किस्म देखते हैं, एविना चाइनेंसिस। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 21 होती है। जई की यह किस्म चीन के पर्वतीय भागों में वृहद रूप से हरे चारे तथा अन्य प्रयोग के लिए उगाई जाती है। नेक्स्ट किस्म देखते हैं दोस्तों, एविना फेटुआ। दोस्तों, जई की यह किस्म भारत तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया के कुछ भागों में बीज, हरे चारे तथा अन्य प्रयोग के लिए उगाई जाती है। दोस्तों, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 21 होती है। नेक्स्ट किस्म देखते हैं दोस्तों, एविना सेटाइवा। दोस्तों, जई की यह किस्म सामान्यतः विश्व की समस्त देशों में बीजोत्पादन, चारे तथा अन्य उपयोगों के लिए उगाई जाती है। दोस्तों, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 21 होती है। नेक्स्ट किस्म देखते हैं दोस्तों, एविना लुडोविसियाना। दोस्तों, जई की यह किस्म जंगली तथा लाल रंग की मेडिटेरेनियन तथा दक्षिणी पश्चिम एशिया के देशों में दाने के लिए उगाई जाती है। नेक्स्ट किस्म दोस्तों, एविना स्टेरिलिस। इस किस्म को फलाई जई भी कहते हैं। इसकी खेती चारे के लिए मुख्यतः मेडिटेरेनियन क्षेत्रों में तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया में की जाती है। नेक्स्ट किस्म देखते हैं दोस्तों, एविना स्ट्रिगोसा। इस किस्म में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। दोस्तों, इसको सैंड जई के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट किस्म देखते हैं दोस्तों, एविना ब्रेविस। इस किस्म में गुणसूत्रों की संख्या 7 होती है। दोस्तों, जई की यह बोनी किस्म है। इसकी खेती सामान्यतः दक्षिण यूरोप में की जाती है। दोस्तों, इसको हरे चारे एवं हे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों,
भूमि यानी कि सॉइल की जई को किस प्रकार की सॉइल में उगाया जाता है। दोस्तों जई की खेती बलुई दोमट से लेकर मटियार दोमट भूमियों में सफलतापूर्वक की जाती है। दोस्तों जई की फसल उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। यह फसल अम्लीय तथा क्षारीय भूमियों में उगाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जई की उन्नतशील प्रजातियां। देखते हैं दोस्तों प्रजाति और प्रजाति के विशिष्ट लक्षण। दोस्तों पहली किस्म देखते हैं कैंट। दोस्तों कैंट किस्म धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। यह गेरुई एवं झुलसा रोग के प्रति अवरोधी होती है तथा गिरने के प्रति अवरोधी होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अल्जीरियन। दोस्तों अल्जीरियन किस्म धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। दोस्तों नेक्स्ट किस्म कोचमान। दोस्तों कोचमान किस्म देर से पकने वाली होती है। इसकी पत्तियां चौड़ी होती है एवं चिकनी होती है। नेक्स्ट किस्म देखते हैं दोस्तों बुंकर टैन। दोस्तों बुंकर टैन किस्म सूखा सहिष्णु होती है। पत्तियां चिकनी होती है, हरी तथा पतली होती है। दोस्तों नेक्स्ट किस्म देखते हैं FOS 1 या 21। दोस्तों यह किस्म धीरे धीरे बढ़ने वाली, इसकी पत्तियां पतली होती है तथा चिकनी होती है। दोस्तों नेक्स्ट किस्म देखते हैं वेस्टर्न 11। दोस्तों वेस्टर्न 11 किस्म के पौधे लंबे होते हैं, अर्ध सीधे होते हैं, पत्तियां चौड़ी तथा चिकनी होती है। नेक्स्ट किस्म HFO। दोस्तों HFO किस्म सीधी बढ़ने वाली होती है, पौधे बड़े होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट किस्म देखते हैं बुंदेल जई 851। दोस्तों यह चारा उच्च गुणवत्ता युक्त किस्म होती है। दोस्तों यह चारे के लिए उच्च गुणवत्ता किस्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फसल पद्धतियाँ यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम। तो सामान्यतः जई की फसल की बुआई खरीफ फसलों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, धान आदि की कटाई के बाद की जाती है। दोस्तों कुछ क्षेत्रों में जई के साथ मटर, सेंजी, खेसारी आदि को मिलाकर बोया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बीज एवं बुआई यानी कि सीड एंड सोविंग। दोस्तों इसमें देखते हैं पहले बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट। दोस्तों जई का सदैव स्वस्थ तथा प्रमाणित बीज ही बोना चाहिए। दोस्तों बीज बोने के पूर्व किसी कवकनाशी रसायन जैसे कैप्टान या थीरम के 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें। उपचारित करने पर बीज जनित फफूंदी रोगों का प्रकोप कम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बीज दर यानी कि सीड रेट, जई की बीज दर। दोस्तों प्रमाणित बीज जिसकी अंकुरण क्षमता 85% हो वह 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। दोस्तों जई की पछेती बुआई करने पर संस्तुति बीज दर में 25% की बढ़ोतरी करके बीज बोने से उचित मात्रा में चारे की उपज प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट देखते दोस्तों बीज उत्पादन के लिए जई का बीज 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं बोने का समय यानी कि टाइम ऑफ सोविंग। दोस्तों जई की बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर का 2nd वीक है। दोस्तों परंतु जई की बुआई अक्टूबर से जनवरी के 1st वीक तक ही की जाती है यानी कि प्रथम सप्ताह तक की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बीज उत्पादन के लिए जई की बुआई का उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर से नवंबर का लास्ट वीक है यानी कि अंतिम सप्ताह है। बुआई की विधि मेथड्स ऑफ सोविंग। दोस्तों फर्स्ट देखते हैं छिड़कवा विधि यानी कि ब्रॉड कास्ट मेथड। इस विधि से जई की बुआई भारी भूमियों में की जाती है तथा बुआई के समय मृदा में पर्याप्त मात्रा में नमी होना आवश्यक है। दोस्तों इस विधि से बीज बोने के समय मृदा में नमी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जब खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाए तथा बीजों को एक समान मात्रा में छिड़क दिया जाता है। इसके पश्चात कल्टीवेटर से उथली जुताई करके अच्छी तरह से पाटा चलाकर बीज को ढक देते हैं। दोस्तों चारे के लिए उगाई जाने वाली जई की फसल इसी विधि द्वारा बुआई की जाती है। सेकंड पंक्तियों में यानी कि लाइन सोविंग।
दोस्तों बीज उत्पादन के लिए जई की फसल की बुआई इस विधि द्वारा की जाती है। दोस्तों इस विधि से बुआई करने पर इच्छित दूरी पर देसी हल से कुंड बना लिए जाते हैं, फिर इन कुंडों में बीज डालकर बुआई कर दी जाती है। सोविंग का नेक्स्ट मेथड सीड ड्रिल। दोस्तों बीज उत्पादन के लिए जई की बुआई की यह विधि उपयुक्त है। इस विधि द्वारा इच्छित दूरी पर बीज की बुआई कम समय में अधिक क्षेत्र में की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये अंतरण यानी कि स्पेसिंग। ये जई के पौधों में पंक्ति से पंक्ति कितनी दूरी रखी जाए। दोस्तों जई की बुआई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। दोस्तों 5 से 6 सेमी की गहराई पर बीज बोने से बीज नमी के संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खाद एवं उर्वरक यानी कि मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर। दोस्तों जई की अगेती तथा मध्यम समय में पकने वाली प्रजातियों को 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन की आवश्यकता होती है, जबकि पछेती या दीर्घकालीन प्रजातियों को 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों बीज उत्पादन के लिए जई की फसल में 10 टन गोबर की खाद के अतिरिक्त 85 से 90 किलोग्राम नत्रजन, 45 से 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 35 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं सिंचाई यानी कि इरिगेशन। सामान्यतः जई की फसल सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। हरे चारे के अधिक उत्पादन के लिए सिंचाई करना अति आवश्यक है। दोस्तों जई की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन उपरांत करनी चाहिए। इसके बाद अन्य सिंचाइयाँ करके जई की संतोषजनक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों खरपतवार प्रबंधन यानी कि वीड मैनेजमेंट। तो चारे वाली जई की फसल को निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि चारे की फसल को बोने के कारण खरपतवारों की वृद्धि नहीं होती। दोस्तों बीज उत्पादन के लिए उगाई गई फसल में पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करना चाहिए। दोस्तों खरपतवार नाशी 2,4-D 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में छिड़काव करने से चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जई की प्रमुख बीमारियां तथा उनकी रोकथाम। दोस्तों पहला रोग देखते हैं गैरोई यानी कि ब्राउन रस्ट। दोस्तों इस रोग के प्रकोप से पत्तियों पर पीले नारंगी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। दोस्तों इसकी रोकथाम बीजों को कैप्टान या थीरम या कार्बेंडाजिम 20 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर बोना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पत्तियों का झुलसा यानी कि लीफ ब्लाइट। दोस्तों बीजों के अंकुरण के समय इस रोग का प्रकोप शुरू हो जाता है। इस रोग के सर्वप्रथम पहली तथा दूसरी पंक्तियां दूसरी पत्तियों पर इस रोग के सर्वप्रथम पहली तथा दूसरी पत्तियों पर धारियां पड़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए उपयुक्त फसल चक्र अपनाना चाहिए। डाइथेन M45 अथवा डाइथेम Z78 का 0.25% घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कंडुआ यानी कि लूज स्मट। दोस्तों इस रोग का प्रकोप पौधों में बाली निकलने के समय होता है। दोस्तों इसके प्रकोप से बाली में दाने के स्थान पर काला चूर्ण बन जाता है। दोस्तों इसकी रोकथाम के लिए बीजों को थीरम या कैप्टान या कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलो बीज दर से बीजोपचार कर बोना चाहिए। तो दोस्तों इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।